बेटा, जीवन में धन तब आता है जब तुम्हारे पास अनुभव हो और इज्जत हो, और अनुभव इज्जत नहीं है, धन तुम्हारे लिए माटी भी नहीं है। सेठी जी बेटे, क्या सेठी जी बताओ, बड़ा क्या होता है, अनुभव, इज्जत कि धन? बड़े बड़े कोठी वाले भी पैर जूते मिलते हैं, देश का राजा भी गुरुओं के सामने हाथ जोड़े मिलता है। क्यों? उसको पता है ये सम्माननीय है, वंदनीय है, पूजनीय है। इसलिए भैया, लोभी के पास धन का अभाव नहीं है, लोभी के पास सम्यक चिंतन का अभाव है। हम ये नहीं कह रहे कि आप धन का संग्रह नहीं करो, करो, लेकिन आयु को उससे जोड़ के मत रखो। जब बढ़ना होगा सो बढ़ेगा, और जब घटना होगा सो घटेगा। तुम अपनी आयु पर तो विचार करो, कीमती क्या है बताओ। अच्छा, आयु कीमती की धन, ये तो आगम कह रहा है, आप बताओ। आयु कीमती की धन, लेकिन देखो अहरनिश सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक व्यक्ति धन कमाने में लगा रहता है, आयु की चिंता नहीं करता। अर्ध पुरुषार्थ का जिनागम में कहीं मना नहीं है, लेकिन धर्म पुरुषार्थ के साथ। भाई अर्थ तो एक श्रावक की एक आवश्यक है, धर्म ध्यान करना है उसमें धन, गुरुओं की चर्या कराना उसमें धन, मंदिर बनवाना है, मंदिर की सुरक्षा करना है, जीर्णोद्धार करना उसमें धन, सही है। लेकिन ये धन अर्थ पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ के बाद सम्यक चिंतन करो। कल प्रतिक्रमण के समय, अब मन कहाँ रुकता है, प्रतिक्रमण के समय एक माँ कुर्सी में बैठी थी, घुटने में तकलीफ थी उनकी, और एक भाई दादाजी भी कुर्सी में बैठे थे। पंडित जी उनके घुटने को देखकर उनके बच्चे की याद आ गई, घुटने को देखकर उनके बच्चे की याद आ गई। मां को देखकर के मैं सोच रहा था कि इस मां ने अपना सर्वस्व अपने बच्चों के लिए दिया है। सुबह से उठ के भोजन बनाकर के स्कूल भेजा, पढ़ाया लिखाया, थपथपा के सुलाया, पेपर थे तो उठाया, नहलाया धुलाया, पेपर देने के जाने के पहले मीठा दही खिलाया, सब किया। इसके बाद उसके पिता ने उसके लिए खूब भाग दौड़ करी, खूब पैसा कमाया, बेटा पढ़ जाए। जरा मुझे बताओ तो, बेटा तो पढ़ गया, बेटा तो पढ़ गया, बेटे का जन्म हो गया, लेकिन आपके शरीर का क्या हुआ? आपके शरीर में क्षीणता आई कि नहीं? बोलो, अब बताओ। जितेंद्र भैया, आप घूम रहे हो यहां से वहां, ये प्लाट ले लो, वो प्लाट ले लो, अब यहां धन कमाऊंगा, वहां धन कमाऊंगा, होगा क्या? भोग कौन करेगा? संतान। आपको लगता है ये भ्रम है कि संतान मेरी संपत्ति का भोग करेगी, संतान सुखी रहेगी। उसका भी अपना क्षयोपशम है कि नहीं? रोहित, तुम्हारा जो बेटा है उसकी बुद्धि है कि नहीं, उसका पुण्य पाप है कि नहीं? आपके घर में एक झाड़ू लगाने आता है, उसका बेटा क्यों नहीं हो गया? वो उसका पुण्य तेज था, जब तो तुम्हारे यहां जन्म लिया है, सो उसके पुण्य से सारी व्यवस्थाएं बनेंगी, उसका पुण्य, उसका पुरुषार्थ। इसलिए भैया, धन से सुख नहीं है पंडित जी, धन से सुख नहीं है। धन जो है वो सुख का निमित्त तो हो सकता है, लेकिन सुख तो उपादान में है। सुख कहां है? अच्छा एक बात बताओ, भोजन किया आप लोगों ने? कल नहीं किया था, उपवास था। किसी ने परसों किया था। कल जिन जिन ने भोजन किया था, वो दाल बाटी खाई हो चाहे रोटी खाई हो, पेट भरा कि नहीं? पेट भरा, आनंद आया, सुख किसको मिला?
लग रहा था कि वो रसगुल्ले में सुख है, सुख रसगुल्ले में नहीं है। अगर रसगुल्ले में सुख होता तो मृतक को भी मिलना चाहिए था। कहां श्री राम खिला रहे रसगुल्ला, ताजा ताजा फलों का रस। किसको? लक्ष्मण जी को नहीं, उनके शव को। वो पिलाते, वो बाहर निकाल लेता। शरीर कहां दे रहा है, ले रहा कुछ। अब लगता है कि सुख है, विकास भैया वो सुख नहीं है। लेकिन अज्ञानी जीव को वही सुख लगता है। मोदी जी बुरा नहीं मानना, लग भी जाए तो कर क्या लोगे भैया, बुरा नहीं मानना। हड्डी लेकर के वो तिरंच चबा रहा है और उसको मिल क्या रहा है, रक्त मिल रहा है। वो अपने ही रक्त का स्वाद ले रहा है। आपको लग रहा है कि धन से सुख मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। वो आप अपने ही राग का आनंद ले रहे हो। इसलिए उपादान को भी देखो और निमित्त को भी देखो। एक किसान जा रहा था, गाय को लेकर के रस्सी बांध के जा रहा था। गुरुजी पूछते शिष्य से, बताओ बेटा, गाय बंधी है कि किसान? क्या दिख रहा है विवेक भाई? गाय बंधी है कि किसान? देखो पीछे से आवाज आ रही है। कौन बंधा है? गाय। लेकिन गाय नहीं, किसान बंधा है। गाय रस्सी छुड़ा के भगे तो किसान पीछे पीछे भगता है। फिर बंधा कौन है? बोलो भरत, बंधा कौन है? किसान बंधा है, गाय नहीं बंधी। अब बताओ, वो गाय रस्सी से बंधी है, छूट के भागे सो भाग जाए, आप बिना रस्सी के बंधे की नहीं? बोलो। नहीं बंधे। जीवन लाल जी बिल्कुल स्वतंत्र हो, कोई टेंशन नहीं है। क्यों? हाँ, नहीं है तो चलो, हम तो पंडित जी सबको ले जाएंगे। अरे जब 608 लोगों को मोक्ष जाना है, अब यहां से बस लगी है। अब माना कि हम गोमटगिरी में हैं और यहां से खाली बस जा रही है। अमित भैया आप बस में बैठे हो, सबको बैठाओगे कि नहीं? आओ भाई बैठ जाओ, आओ भाई बैठ जाओ। जब बस फुल हो जाएगी तो चले जाओगे। अब कोई नहीं जाएगा तो क्या करोगे? अब अकेले ही जाएंगे भैया। हमारे पास 607 लोगों की व्यवस्था और है, तो 2 हमें मिल गए हैं। गुरु जी की अलग बस चल रही है, उनकी अपनी अलग है, हमारी अपनी अलग है। सो हमारी बस में 2 सवारी मिल गए, 605 की जगह खाली है। सो हम सोच रहे हैं खाली क्यों जाएं, सबको लेके जाएं ना। लेकिन सबसे पहले अपनी सीट हमने आगे की रखी है। आपकी पीछे वाली मिलेगी, बैठो फटाफट चलो। क्यों अपरमित सागर जी? चौथी पंडित जी की है, आगे की नहीं। यहां से अरे अच्छी बात है, पंडित जी तो बोले अच्छी बात है। नहीं, ये पंडित जी इंदौर में भी मना पर्या ज्ञानी हो गए लोग, पता आपको? सुनो भैया, जब ऐसी चर्चा सुनो तो कैसा लग रहा है? चलो हाँ, मतलब अपने लिए व्यवस्था है। शैलेश, सार्थक तुमको हॉस्पिटल ले जा लेगा, यहां से प्लेन में बैठा के दिल्ली की हॉस्पिटल ले जाएगा, और आखिरी में जब कुछ नहीं हुआ तो मुक्ति धाम। लेकिन सुनो, हमारे पास रहोगे सो मुक्ति धाम नहीं, मुक्तिपुरी लेके चलेंगे। अब वो भाड़ में, भाड़ बोलते ना, भाड़ समझते हो आप? कभी किसी को बोलना नहीं भाड़ में जाओ। आपने अगर बोला तो आपको संकल्पी हिंसा का दोष लगेगा। इस चीज को समझ लो। बीच में क्या बोलते हो? अरे भाड़ में तो जाए। भाड़ यानी जहां चने सेकते हैं, वहां कोई जाए मतलब ये आपने इसको तकिया कलम वाले भाड़ में जाए? नहीं भैया, भाड़ में जाओ किसी को बोलना नहीं, मतलब मर जाओ।
धीरे धीरे अभ्यास से वापस लाना। अब उसकी जगह क्या बोलना, ठीक है भैया जिसका जो है सो है, अपनी विशुद्धि जारी है कि अपनी विशुद्धि जा रही है, बस इतना हमको विश्वास था पंडित जी कि कल आपको वही स्पर्श वही दृश्य दिख रहा होगा, हाँ कि ना। इसका मतलब अपनी भवितव्यता अच्छी है, जहां नियोग संयोगों का सो होगा, जो है सो है। अब सुनो काम की बात, आपने बोल तो दिया भाड़ में जाओ, सो भाड़ में वो जाए ना जाए आपको जाना पड़ सकता है। और उस भाड़ में जब चने सिकते हैं तो कोई एक दो उचक के बाहर आता है। क्यों रोहित, उस बेंगलोर में हमने जब भट्टी लगाई तो एक उचट के आ गया, सो आज महाराज बन के संग में है। एक आ गया, अभी और आएंगे, उसमें तुम भी हो सकते हो भैया, आपका बेटा भी हो सकता है। अब उसकी मां टेंशन ना ले, जिसका जो नियोग है उसको आप टाल नहीं सकते हो। 2 दिन पहले बीमार था, अब स्वस्थ है, कैसे? उसका यही नियोग था। धन की इच्छा करने से धन नहीं मिलता, जिसके पास लाभ अंतरय कर्म का क्षयोपशम है उसको ही मिलता है। स्वावर्ण कर्म क्षयोपशम निमित्त, अपरमित सागर जी सूत्र सुनाओगे थोड़ा और अच्छे से? स्वावर्ण कर्म क्षयोपशम लक्षण योग्यता ही क्षयोपशम मिति। पंडित जी क्षयोपशम का मतलब क्या होता है? न्याय से। एक क्षयोपशम का अर्थ न्याय से। स्वावर्ण कर्म लक्षण योग्यता, जो जो उसके कर्म के लक्षण है, उनकी जो योग्यता है वो उसका क्षयोपशम, वो उसका क्षयोपशम। अजित खड़े होना 1 मिनट भाई, बैठ जाना। अब पिताजी से बोलो खड़े हो जाओ। सब वो पहले एक हाथ टेकेंगे, फिर दूसरा हाथ टेकेंगे, फिर वो, और पहले यही समोसरण सांस लीने की पार कर लिया। ये सबका अपना अपना स्वावर्ण कर्म का क्षयोपशम है। उस क्षयोपशम के हिसाब से लब्धि होती है, घाई घाई करने से नहीं होती। कोई है मराठी? मराठी मानसा घाई घाई नाको करा, कन्नड़ में कहते हैं शांति का पाड़े, शांतता ठेवा, शांति का पाड़े। भैया आप जितना हाव हाव करोगे, बुंदेलखंडी में कहते हैं, उससे संपत्ति नहीं आती। धन की इच्छा से संपत्ति नहीं आती। धन की इच्छा अगर तीव्र हो गई तो मिथ्यात्व में जरूर जा सकते हो। हिंसा कर्म भी कर सकते हो, संबंधों का विच्छेद भी कर सकते हो, धर्म के प्रति अरुचि भी हो सकती है। किसके कारण? किसके कारण? धन के कारण। विचार कर लो भैया, अपने अपने में विचार कर लो। देखो, धन की इच्छा की तीव्र लोलुपता से मिथ्यात्व। किसी ने बोल दिया अंशुल भाई आपसे कि आपके घर में नीचे संपत्ति है। क्या है? धन है, संपत्ति है। तो निकाले कौन? बोले चलो बाबा जी के पास। उन्हें तुमको मिथ्यात्व में ले गए। धन मिल भी जाएगा तो क्या कर लोगे? धन मिल भी गया तो क्या कर लोगे? और यहां अगर एक बार धर्म के साथ जी लिए, भैया धन नहीं, चेतन धन, रत्नत्रय धर्म मिलेगा। इतना सा तो काम है। मां एक बार की तो मेहनत करना पड़ेगी ना, नहीं करना पड़ेगी? संतान को जन्म देते हो, कितनी शक्ति, कितनी पीड़ा, क्या क्या सहन नहीं करना पड़ता। लेकिन आपको लगता है एक बार का पुरुषार्थ है, फिर अपने को बेटा अपनी सेवा करेगा, बेटी अपनी सेवा करेगी। लगता है, लगता है पुण्य है तो सब सेवा करते हैं, पुण्य नहीं है तो कोई माँ बाप की सेवा भी नहीं करता।
जिनने जन्म दिया था, जिनको छाती पर रख के सहलाया था, वो भी बात नहीं करते मुंह उठा के। बचपन की याद करो, बचपन की। कैलाश दादा, बचपन की याद करो। गुस्से में बच्चा माँ को पीट भी देता है, पीटता कि नहीं? हाथ पैर भी चलाता कि नहीं? बाल भी गुस्से में खींच देता कि नहीं? फिर भी माँ बच्चे को नहीं छोड़ती। और कहीं माँ ने ऊंची आवाज में एक बार बोल दिया बैठ जाओ, तो बेटे ने कहा घर से निकल जाओ। सबसे पहला कर्तव्य है भैया, धन हो ना हो, माता पिता घर में जरूर हो। कीमत वो जानता है जिसके पास नहीं है। पूछो, जिसके सिर पे बाल नहीं, उसके सिर पे हाथ फेरो एक बार, फेरो। भरत, जिसके सिर में नहीं है बाल, उसके सिर पे फेरो, बाबा के सिर पे फेरना तुम। बोलेगा चढ़ा ले। फेरो अंशुल पड़ोसी के सिर पे हाथ, फेरो ना, क्यों घबरा रहे तुम? अरे जम के राहुल, तुम ही फेर लो 2 बार और हिला लो अच्छे से। लेकिन सुनो, अंशुल नहीं हिला पाएगा। हिलाओ अंशुल, अब तुम हिलाओ। हाँ, वो कह रहे भाई डिस्टर्ब, देखो वो 2 बार ऐसा कर लिया। जिसके पास नहीं है उसको कीमत नहीं, उसको कीमत मालूम चलती। लेकिन सुनो, बालों की बात आई तो जिसके पास जितने कम है वो उतना अधिक सुखी है। अरे उतने अधिक मतलब उतने कम जुए पड़ते हैं। और वो जिसके पास जाते हो बनवाने, तुम सेठ आदमी बुलाते हो आदमी को, उससे कहते भैया बना दो, वो ऐसे पकड़ता है गाल, और तुम बोलते हो भैया। जहां वो बोले नीचे करो मुंडी, बोले लो, ऊपर करो, बोले लो। अरे कुछ बचेंगे नहीं सो सुकून। स्वाधीन रहो, पराधीन मत रहो। कोई हो ना हो, उठाओ राख और चालू हो जाओ फिर ही। स्वाधीन है। अरे सब संभव है, मन बना लो, संभव है।